जो आप अपनी लोकेशन में सर्च कर रहे हो रेस्टोरेंट नियर मी, लेकिन आपकी गूगल में बिजनेस प्रोफाइल रैंक नहीं कर रही है। अराउंड 10 किलोमीटर के अंदर या 5 किलोमीटर के अंदर अगर आपकी रेस्टोरेंट है, फिर भी लोकल बाय बिजनेस में नहीं आ रही है, देन प्रॉब्लम है। यहाँ पे टॉप 3 रेस्टोरेंट दिख रहे हैं, लेकिन आपकी रेस्टोरेंट नहीं दिख रही है। आपका बिज़नेस नहीं शो कर रहा है। आपने एसईओ भी कर ली, आपने बिज़नेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ भी किया, इमेजेस वगैरह भी दी हैं, रिव्यूज़ भी अच्छे खासे हैं, सब कुछ सेटअप कर दिया, लेकिन अभी भी आपका लोकल माय बिज़नेस प्रोफाइल रैंक नहीं कर रहा है। आपने वेबसाइट भी बना लिया है, लेकिन फिर भी उसकी क्रेडिबिलिटी आपके बिज़नेस प्रोफाइल को नहीं मिल रही है। और क्लाइंट आपको फ़ोन करके कह रहा है कि वेबसाइट बन गई, कस्टमर कहाँ है? गूगल मैप्स की जो टॉप 3 लिस्टिंग होती है, उसे हम बोलते हैं लोकल पैक या फिर मैप पैक। वहाँ से जो ट्रैफिक आती है, वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक से कई ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग डायरेक्टली फ़ोन करते हैं और इंक्वायरी करके सीधा शॉप पर पहुँचते हैं। तो अगर आपका क्लाइंट टॉप 3 में नहीं रैंक कर रहा है, तो उसकी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसी वजह से कस्टमर नहीं आ रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल दिखाऊंगी किस तरह से आप अपनी लोकल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, यानी कि जीएमबी, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, जिसे हम लोकल बिजनेस ही बोलते हैं। ओके, उसे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इस वीडियो को आप एंड तक देखना, तभी आपको सारे प्रोसेस क्लियर समझ में आएंगे। और इसी प्रोसेस के लिए एजेंसीज 25,000 से 30,000 तक चार्ज करते हैं। ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो एक वर्डप्रेस डेवलपर है, एसईओ फ्रीलांसर है, और आप लोग का रिक्वेस्ट भी था कि मैम आप जीएमबी का पूरा एक प्रॉपर वीडियो लेकर आइए, जहाँ पे आप दोनों बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइजेशन बताइए कि कैसे हम ऑप्टिमाइज करें सो दैट हमारा लोकल बिजनेस रैंक कर सके। क्योंकि आप जानते हो लोकल बिजनेस जैसे क्लिनिक, डॉक्टर, सैलून, मेकअप एंड रेस्टोरेंट, होटल्स, ये कुछ जो लोकल बिजनेसेस हैं, इनके लिए ज़रूरी होती है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, और जिससे ऑप्टिमाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोकल बिजनेस है तो लोकल कस्टमर को डायरेक्टली ग्रैब कर पाते हैं, उनका अटेंशन ले पाते हैं थ्रू गूगल सर्च। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बात क्या है पता है? ये क्लाइंट्स आपके रिटेनर होते हैं। इनका सर्विस कभी स्टॉप नहीं होता। ये मंथली आपको पे करने के लिए रेडी है, क्योंकि अगर आप इनके बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ करोगे, कस्टमर आएँगे, देन वो हमेशा आपको पे करने के लिए रेडी होंगे। तो आप उन्हें मंथली चार्ज कर सकते हो। अगर आप ये स्किल्स नहीं जानते हो, तो गूगल माय बिज़नेस ऑप्टिमाइज़ेशन सीख सकते हो और अपने लोकल बिज़नेस में सर्विस भी दे सकते हो। अगर आप सचमुच में सीरियस हो अपने गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए, नीचे आप कमेंट कर दो मैप्स, इससे मुझे मैसेज मिल जाएगा कि आप सच में सीरियस हो और आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं गूगल डिसाइड कैसे करता है कि ये गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल टॉप 3 में आने चाहिए, टॉप 2 में, टॉप 1 में आना चाहिए। डिसाइड कैसे होता है? सिंपल 3 सर्कल्स हैं। पहला रिलेवेंस, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा प्रोमिनेंस, डिलीवरी। ये 3 फैक्ट हैं जिसके बेस्ड पर गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करता है, और ये है फाउंडेशन, और अपनी फाउंडेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कैसे गूगल लोकल बिजनेस को रैंक करता है। नंबर 1, रिलीवेंस। सपोज आपका बिजनेस डेंटिस्ट से रिलेटेड है, डेंटिस्ट, मैं लिख देती हूँ नियर मी। अगर किसी ने डेंटिस्ट अपने लोकल बिजनेस में ऐड किया है, यानी कि वो एक डेंटल क्लिनिक सर्विस प्रोवाइड करता है, देन वो यहाँ पर रैंक करेगा। तो आप देख सकते हो टॉप 3 यहाँ पर रैंक कर रहे हैं, 1 2 3 4, देख रहे हो 4 यहाँ पे प्रोफाइल रैंक हो रहा है, एक यहाँ पे स्पॉन्सर्ड है, बाकी यहाँ पे ऑर्गेनिक, आप देख सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पर, मैंने जो सर्च किया है उससे मैच कर रहा है, तभी ये प्रोफाइल यहाँ पर रैंक हो रहा है। 3 तो जो टॉप में दिख रहे हैं स्पॉन्सर्ड वाले, आप देख सकते हो स्पॉन्सर्ड है, बट बाकी यहाँ पे कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। लाइक ये आप देख सकते हो क्लिनिक, डेंटल, तो यानी कि ये मैच होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, देन आप गूगल पर रैंक कर सकते हो। तो पहला पॉइंट आप वेरीफाई कर लो, आप इस चीज में वेरीफाइड हो, आपने सही किया है, मैचिंग वर्ड आपने ऐड किए हैं अपने बिजनेस के नाम में और प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शंस में, ये आप मैच कर लो। दूसरा, डिस्टेंस। ध्यान सुनो, ये आपका कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई बंदा हावड़ा से सर्च कर रहा है रेस्टोरेंट नियर मी, तो उसको लोकल बिजनेसेस हावड़ा के दिखेंगे, ना कि सॉल्ट लेक
या फिर कोलकाता साइट्स के। अगर कोई बोलता है कि मैं इन लोकेशन को कवर कर पा रहा हूँ, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। डिस्टेंस आप अपने ही लोकल में कर सकते हो, अपने लोकेशन में, एक सिटी में, एक एरिया में, ना कि एक पूरे अलग-अलग सिटी में कर सकते हो। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इससे आपका ब्रेक हो जाएगा बिजनेस प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन और कभी आप रैंक नहीं कर पाओगे। नंबर 3, प्रोमिनेंस डिलीवरी। मतलब इंटरनेट पे आपका बिजनेस कितना फेमस है, यानी कि आपके लोकल माई बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यूज, ट्रस्ट, मेंशंस, लिंक्स, आर्टिकल्स कितने हैं, कितने लोगों ने आपके बिजनेस को रिकमेंड किया है, और आप अपने गूगल मैप बिजनेस प्रोफाइल पे कितना ज्यादा एक्टिव रहते हो, अपने लोकल बिजनेस को अपडेट करते रहते हो। तो यहाँ पे लॉजिक सिंपल है, आप यहाँ पर डिस्टेंस को मैनेज नहीं कर सकते, यानी कि डिस्टेंस आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन रिलेवेंस, दूसरा प्रोविनेंस, ये 2 चीजें आपके हाथ में है। आप रिलेवेंस मेंटेन कर सकते हो और प्रोविनेंस भी मेंटेन कर सकते हो, यानी कि आपका ट्रस्ट। ये दोनों चीज आपके हाथ में है, आप इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जब आप लोकल बिजनेस की बात करते हैं तो गूगल हमेशा मैप को प्रेफर करता है। वेबसाइट रिव्यूज और लिंक्स ये बाद में आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये बाद में आते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ एग्जांपल्स, जो मैंने यहाँ पे सर्च किया डेंटिस्ट नियर मी, तो सबसे पहले यहाँ पर लोकल बिजनेसेस आए हैं एंड उसके बाद लिंक्स हैं, ये सारे आपके वेबसाइट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोकल बिजनेस की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मैप को मिलता है, यानी गूगल मैप बिजनेस प्रोफाइल को मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ, आपने वेबसाइट पे 10 घंटे दिए और गूगल मैप बिजनेस प्रोफाइल पे 10 मिनट, तो आप गलत जगह काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि कौन से चीज में आपको मेहनत करना है, जहाँ पे रिजल्ट आ सकता है। तो ऑब्वियसली आपने देख भी लिया प्रैक्टिकली कि आपको कहाँ पे काम करना है। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल आपको क्लेम वेरिफिकेशन करना है। आपने अपना गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बना लिया, लेकिन अभी आपने क्लेम वेरिफिकेशन नहीं किया है। ये ऐसा वेरिफिकेशन है जहाँ पे आप कॉल के थ्रू वेरीफाई करते हो या फिर एसएमएस के थ्रू। बहुत बार ऐसा होता है आपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बना लिया लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आपने क्लेम वेरिफिकेशन नहीं किया है। तो ये आपको चेक करना होता है। उसके लिए वो क्या करना होगा, आना पड़ेगा अपने प्रोफाइल पे। तो आप यहाँ पर 9 डॉट पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर दोगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा। आपको सबसे पहले देखना है कि आपका जो प्रोफाइल स्ट्रेंथ है वो परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि ग्रीन सिग्नल होना चाहिए, कोई ऑरेंज सिग्नल नहीं या फिर रेड सिग्नल नहीं। तो अभी अगर आप देखोगे प्रोफाइल स्ट्रेंथ तो यहाँ पे और इम्प्रूव हो सकता है। आप कंप्लीट इन्फो पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पर अपने बिजनेस का, अपने लोकल स्टोर का फ्रंट गेट का आपको पिक्चर लेना है, जो आप यहाँ अपलोड करोगे। और इनफैक्ट आपके काउंटर का, आपके स्टॉक्स जो हैं, आपका जो इन्वायरमेंट है एंड हॉस्पिटैलिटी भी जो है, वो सारी चीज़ें आप एक वीडियो बना सकते हो और उस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला तो आपको यहाँ पर एक फ्रंट गेट का इमेज होना चाहिए। आस-पास एरिया जो नियरेस्ट आपके लोकल दुकान या शॉप है, उनके इमेजेस होना चाहिए, सो दैट पीपल उनको समझ सके कि इन दोनों के बीच में या इन एरिया के बीच में आपकी बिज़नेस स्टोर है, ठीक है? और साथ ही साथ के बिजनेस के अंदर, लाइक आपके स्टोर के अंदर काउंटर कैसा है, आपका सैलरी कैसा है, व्यू कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, वो सब एक वीडियो के फॉर्मेट पे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ये क्या होता है, गूगल इसको वेरीफाई करता है। अगर ये सारी चीजें आप अपलोड करते हो तो आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है। आप सोचोगे कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। गूगल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके प्लेटफॉर्म पे, उसके सर्च पे यूजर आए और यूजर को बेस्ट रिजल्ट मिले, बेस्ट प्रोफाइल मिले। तो अगर आप अपने आप को बेस्ट प्रोफाइल के रूप में यहाँ पे शो करते हो, व्हाई नॉट गूगल विल रैंक योर बिजनेस। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट है। और मेक श्योर आप जब इसको कंप्लीट करो तो यहीं पे आपको क्लेम माय बिजनेस का भी ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप एसएमएस के थ्रू अपने बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हो, अपना फोन नंबर दे करके। तो यहाँ पे आपको अपना इमेज ऐड करना होता है। नेक्स्ट करोगे और सेलेक्ट इमेज करोगे और इमेज अपना यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और इसमें अपलोड करने के बाद आप वीडियो भी अपलोड कर लीजिएगा, सो दैट आपका यहाँ पर प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाए। अगर कोई ऐसा कॉल आता है कि हम गूगल से बोल रहे हैं आपका लिस्टिंग वेरीफाई करना है, तो समझ जाना ये स्कैम है। गूगल कभी भी डायरेक्ट कॉल नहीं करता, ठीक है? तो आप कभी वेरिफिकेशन करना तो एसएमएस के थ्रू करना, क्योंकि जब गूगल विजिट प्रोफाइल बनाते हो तो वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा एसएमएस के थ्रू करना, ओटीपी के जरिए।
नो कॉल्स, ऐसा कुछ नहीं करना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रस्ट तभी बनेगी जब आप अपने कस्टमर को पूरा अपने लोकल स्टोर का ओवरव्यू करवाओगे और कस्टमर बिलीव करते हैं और कस्टमर आपके स्टोर को देख कर आते हैं कि आपका स्टोर है कैसा। अगर बहुत लवली है, ऑब्वियसली आपके जितने लोकल कस्टमर हैं वो जरूर विजिट करेंगे। नेक्स्ट, अब आता है प्राइमरी कैटेगरी। आपकी कैटेगरी क्या है? अपने निश को बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक रखो। अब जैसे कि आपका मेकओवर का स्टूडियो है और आपने यहाँ पे सैलून डाल दिया, तो ये तो मैच नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पे रिलेवेंसी भी नहीं आई। तो आप अपना प्राइमरी कैटेगरी को बहुत स्पेसिफिकली वहाँ पे आइडेंटिफाई करो। जैसे मेरा अपना एजेंसी अपूर्णा डिजिटल है, अगर मैं लोकल बिजनेस रन कर रही हूँ, मेरा अपना लोकल स्टूडियो है, एडवर्टाइजिंग कंपनी है, तो मैं यहाँ पर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैटेगरी डालूंगी, क्योंकि मेरा अपूर्णा डिजिटल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या हो सकता है, मार्केटिंग एजेंसी या फिर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एजेंसी, इस टाइप का। तो ये कैटेगरी वेरीफाई करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुआ को कैसे करोगे? आप अपने बिजनेस प्रोफाइल पे आ जाओगे, आपको यहाँ पे दिखेगा एडिट प्रोफाइल, और एडिट प्रोफाइल में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है बिजनेस नेम एंड बिजनेस कैटेगरी। तो मैंने यहाँ पर मार्केटिंग एजेंसी किया है, आप और भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना कैटेगरी डाल सकते हो। आपको सैलून करना है, हेयर सैलून करना है, देखो ये बहुत सारे आ जाएंगे। स्पेसिफिक नेल सैलून भी होता है, आईलेस सैलून भी होता है, फ्रीलांसिंग, ट्रेनिंग, और भी बहुत सारे, सर्जिकल, ऑनकोलॉजिस्ट, बहुत सारे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे अपना डालती हूँ। तो यहाँ पे देखो मार्केटिंग मैंने लिखा, तो मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंट, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, टेलीफोन मार्केटिंग एजेंसी, मेटल वर्किंग शॉप, तो ये सब कुछ नहीं है मेरा। मैं ऊपर वाला चॉइस करूंगी, मार्केटिंग एजेंसी। और भी आप कर सकते हो कैटेगरी, जैसे वेब डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, या मैंने कर दिया वेब डिजाइनर, क्योंकि वेबसाइट डिजाइन नहीं था तो मैंने वेब डिजाइन कर दिया, और उसको आप सेव कर दोगे एंड कंफर्म कर दोगे। तो ये आपकी कैटेगरी यहाँ पर स्पेसिफाई हो जाएगी। एक्सपर्ट का मानना है कि प्राइमरी कैटेगरी को रैंकिंग फैक्टर का नंबर 1 फैक्टर माना गया है। अगर आप प्राइमरी कैटेगरी सही से स्पेसिफाई करते हो, आपका बिजनेस मैच करता है, देन आप रैंक करते हो। बहुत लोग ऐसा करते हैं, अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस है मेकअप का या ब्राइड मेकअप का, तो बहुत लोग क्या कर देते हैं, हेयर सैलून डाल देते हैं, ब्यूटी सैलून डाल देते हैं। अब ब्यूटी सैलून में आपके शहर में 500 से ज्यादा बिजनेस स्टोर हैं। अब बताओ आपका कहाँ एग्जिस्ट करेगा? लेकिन अगर कैटेगरी है ब्राइडल मेकअप, देन यहाँ पे आपका क्लाइंट मेकअप आर्टिस्ट है, तो यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाएगा और आपका क्लाइंट रैंक कर सकता है। तो एक तरह से आप जितना ज्यादा अपने निश को डाउन करोगे ना, कंपटीशन उतना ही कम होगा और आप गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे शो होगे, अपने मैप में शो होगे। तो रूल ये है कि अपने निश को नैरो डाउन करना। अब जैसे कोई आपका क्लाइंट लॉयर है, तो आपने वहां पर लॉ फॉर्म कर दिया, लॉ फॉर्म में तो बहुत सारी कैटेगरी आ गई, लेकिन वही आपने कर दिया डिवोर्स लॉयर, तो यहाँ पे आपका लॉयर स्पेसिफिक डिवोर्स वाले केसेस को हैंडल करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंपटीशन भी कम हो गया और उनकी जो प्रोफाइल भी रैंक हो जाएगी। अब डायरेक्ट किसी के लिए आप डॉक्टर के लिए काम कर रहे हो, अब डॉक्टर अगर प्राइमरी कैटेगरी रखोगे कभी नहीं रैंक कर पाओगे। वहीं पे अगर आप डर्मोटोलॉजिस्ट कर दोगे, देखना वो एक तरह से नैरो डाउन हो जाएगा और आपकी प्रोफाइल रैंक भी कर जाएगी। इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग बिगनर्स करते हैं, बिजनेस नाम में ही कीवर्ड डाल देते हैं, बहुत सारे कीवर्ड डाल देते हैं। एक कीवर्ड ही काफी है। अगर आप सिटी डाल रहे हो, अपना बिजनेस का नाम डाल रहे हो, काफी है। उसमें मत कीवर्ड डालो, मत ठूसो उतने सारे कीवर्ड्स, वो ओवर ऑप्टिमाइज हो जाता है और वो एक तरह से हाइड हो जाता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, सर्च में ही नहीं दिखता। अगर क्लाइंट के बिजनेस का नाम है शर्मा डेंटल, बेस्ट डेंटिस्ट इन कोलकाता, रूट कैनल स्पेशलिस्ट, तो कुछ लोग ऐसा करते थे, लेकिन अब ये काम नहीं करता। तो क्या काम करता है पता है आपको? ऐसे जो नाम रखते थे और वो मैच नहीं करता था आपके स्टोर के फ्रंट गेट से, आपके साइन बोर्ड से, तो गूगल उस प्रोफाइल को सस्पेंड कर देता है। अब आपको क्या करना है, जो आपके स्टोर के फ्रंट पे जो साइन बोर्ड है, वही नाम आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का होगा। यहाँ पे कोई कीवर्ड, कोई बेस्ट नहीं, कोई ये सब चीजें नहीं ऐड करनी है, कोई पावरफुल वर्ड ऐड नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ
आपके बिजनेस का नाम। नेक्स्ट, अपने बिजनेस प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करो, जो मैंने आपको दिखाया। सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो जो आपसे गूगल मांगता है। वही आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है अगर आप सारे चीजें प्रोवाइड कर देते हो गूगल। जैसे आपके रिव्यूज, फोटोज, पोस्ट। आप बोलते हो पोस्ट यहाँ होता है, बिल्कुल होता है। आप एक हफ्ते में एक पोस्ट यहाँ जरूर डालो। पोस्ट क्या हो सकता है? आप अपने किसी भी क्लाइंट का वीडियो उनसे परमिशन लेकर के बना के डाल सकते हो। आप उनका लिखा हुआ रिव्यूज, उनका बोला हुआ फीडबैक, टेस्टिमोनियल वो डाल सकते हो। आपने कुछ अगर नया चीज किया है अपने स्टोर में, कुछ अपडेट किया है, तो वो आप फोटो क्लिक करके डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो। तो एक हफ्ते में एक पोस्ट जरूर आप डालो। इससे क्या होता है, आपका बिजनेस प्रोफाइल एक्टिव होता है और गूगल को ये सिग्नल जाता है। आप बिलीव करो या ना करो, ये मैटर करता है। और आप यहाँ पे अपने सर्विसेज भी एडिट कर सकते हो। लाइक आपने कुछ चेंजेस किए हैं सर्विसेज में, प्राइस वगैरह चेंजेस किए हैं, वो आप अपडेट करो। क्योंकि देखो, आपने सर्विस दिया है कुछ और, 500 रुपीज में आप हेयर कटिंग कर रहे हो, और जब कस्टमर आपके पास आ रहा है तो आप यहाँ पर 700 रुपीज चार्ज कर रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए। आप अपने सर्विसेज के प्राइजेस ऐड करो, सही उसमें ऑथेंटिक डालो, और जो भी सर्विसेज नया आ रहे हैं वो भी आप ऐड करो। तो ये आपकी प्रोफाइल हमेशा अप टू डेटेड होनी चाहिए। बुकिंग्स भी आप ऐड कर सकते हो, अगर बुकिंग है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है, आप प्राइसिंग वगैरह सब डाल सकते हो उसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप कंप्लीट करते हो, अपने एड्रेस, फोन नंबर, लोकेशन, पोस्ट, रिव्यूज, प्रोडक्ट, सर्विसेज, ईच एंड एवरीथिंग अगर बहुत अच्छे से क्लियरफाई करते हो, देन ये आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत ही परफेक्ट है, ट्रस्टवर्दी है, और गूगल इसको प्रायोरिटी देगा। अगर आप एक हफ्ते में एक नया पोस्ट नहीं डाल पा रहे हो तो महीने में 2-3 डाल दो, उतना ही काफी है। लेकिन उस प्रोफाइल को डेड मत छोड़ दो। महीने में वो प्रोफाइल में आपको कुछ ना कुछ काम करना है। रिव्यूज़ जाना चाहिए, फ़ोटोज़ जाना चाहिए उसमें, सर्विसेज़ भी एडिट होनी चाहिए। आप ऐड करो या उसको एडिट करो, वो होना चाहिए। बहुत लोग, अगर मैं बोलूँ तो 95% लोग ना प्रोफाइल बनाकर भूल जाते हैं और वो ऐसे ही प्रोफाइल डेड पड़ी रहती है। और मेक श्योर आपकी वेबसाइट भी होनी चाहिए, वेबसाइट की भी क्रेडिबिलिटी होती है। अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाई है तो आप रैंक मैथ एसईओ के थ्रू स्कीमा मार्कअप कर सकते हो, वो भी अपनी लोकेशन का, अपने सर्विसेज का। प्लस पॉइंट होगा जब कोई कस्टमर आपके सर्विसेज को सर्च करता है, जैसे कि लोकेशन, सर्विसेज, ये सारी चीज़ों अगर आप ऐड करते हो, लाइक अपनी सर्विसेज भी ऐड कर दी, कॉन्टैक्ट पेज में अपना गूगल का मैप एम्बेड कर दिया है, और आपने वहाँ पर लोकेशन भी ऐड कर दिया, एड्रेस डाल दिया है, तो एक ये एंटिटी प्रोफाइल बनती है, जहाँ पे आपने अपने बिज़नेस को मेंशन किया हुआ है। और आपने वहाँ पर एफएक्यूज़ भी, एक एफएक्यू का पेज बना दिया, अपने बिज़नेस एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सब आपने उसमें आंसर्स पुट किए हैं। तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपकी वेबसाइट भी पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़्ड हो गई, और ये आपके लोकल बिज़नेस में ऐड है, देन यहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, ट्रस्ट भी बढ़ेगा। रैंक मैथ एसईओ आपको एक ऑप्शन देता है लोकल माय बिज़नेस प्रोफाइल का भी ऑप्टिमाइज़ेशन, वो आप एक्टिवेट कर सकते हो। रैंक मैथ में आता है ये ऑप्शन, उससे क्या होगा, अपने लोकल माय बिज़नेस प्रोफाइल को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिटी एंड एरिया। मेक श्योर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो, सो दैट, क्योंकि आप जानते हो वर्ल्ड में, क्योंकि आप जानते हो अधिकांश कस्टमर एंड ऑडियंस मोबाइल पे ही है, तो मोबाइल पे ब्राउज करेंगे, तो आपकी वेबसाइट भी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए और परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यूज, रिव्यूज रियल गेम चेंजर है। अगर रिव्यूज ज्यादा है और ऑथेंटिक है, रियल मैसेज शो करते हैं, देन आपकी क्रेडिबिलिटी और इंक्रीज होती है। और आपको पता है, अगर आपके पास 400 से भी ज्यादा रिव्यूज है, लेकिन वो सारे रिव्यूज 2 साल पुराने हैं, कभी वो वर्क नहीं करेगा, गूगल उसको प्रायोरिटी देगा ही नहीं। लेकिन वही एक प्रोफाइल में सिर्फ 40 रिव्यूज हैं, और वो रिव्यूज 3 महीने 2 महीने पहले के हैं, गूगल इसको प्रायोरिटी देगा, क्योंकि उसके बिजनेस में अभी करेंट के रिव्यूज हैं और वो एक रनिंग में है, अप टू डेटेड कंटेंट है। तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में रिव्यूज भी अपडेटेड होने चाहिए, 1 हफ्ते पहले के, 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले। उसके लिए आप एक कीवर्ड अपने स्टोर के सामने ऐड कर सकते हो, अपने काउंटर के सामने, और कस्टमर से रिव्यूज ले सकते हो। कीवर्ड से स्कैन करके डायरेक्टली वो क्लिक करके रिव्यूज
दे सकते हैं। ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखोगे आस्क रिव्यूज का ऑप्शन है, क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप देखो यहाँ पर रिव्यू लिंक भी आ रहा है और क्यूआर कोड भी आ रहा है। अब इस क्यूआर कोड को आप सेव कर लोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ से सेव इमेज एज और इसको डाउनलोड कर लोगे और इस इमेज को आप शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, प्रिंट आउट निकाल लो। जब भी आपके कस्टमर आपके स्टोर पे आते हैं, उन्होंने लाइक अगर रेस्टोरेंट है तो उन्होंने अपना जो भी ये लंच डिनर जो भी कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया, अपना काम कंप्लीट कर लिया, काउंटर पे आते हैं और काउंटर पे आप उन्हें कार्ड प्रोवाइड कर सकते हो या फिर आपने क्यूआर सामने लगा रखा है, आप उनको बोल सकते हो सर स्कैन दिस क्यूआर एंड गिव अस फीडबैक, तो वो भी कर सकते हो। मैं एक स्टोरी बताती हूँ, मैंने अपने लैपटॉप का सर्विसिंग करवाया था एक स्टोर में जाकर के, तो वहाँ पे जब उन्होंने मेरे 1 घंटे में लैपटॉप ठीक कर दिए, तो वहाँ पे उन्होंने क्यूआर दीवार में चिपकाया हुआ था। उन्होंने कहा कि मैम प्लीज़ स्कैन करके इस क्यूआर को आप फीडबैक दे दीजिए अपना। तो मैंने जैसे अपना मोबाइल फ़ोन ओपन किया और गूगल पे जाकर स्कैन किया और मुझे लिंक के लिए क्लिक किया, मैंने डायरेक्ट मुझे बस फीडबैक ही देना था। वो डायरेक्ट रिव्यूज़ का ही इनबॉक्स आ गया, मैंने वहाँ पर रिव्यूज़ दे दिया उनको। तो ये बहुत ही फास्ट होता है। कस्टमर वेट नहीं करते, डायरेक्टली स्कैन करेंगे और वो लिंक पे चले जाएँगे, बॉक्स मिल जाएगा, अपना फीडबैक उन्होंने दे दिया। या फिर आप उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, जैसे उन्होंने अपना आपके स्टोर पे आकर जो भी अपना लंच डिनर कर लिया रेस्टोरेंट पे आकर के और काउंटर पे आए हैं, तो उनके जो भी बिलिंग आप बनाते हो, फ़ोन नंबर लेते हो, उनको व्हाट्सएप पे जस्ट थोड़ी देर बाद उनको मैसेज भेज सकते हो और वो क्लिक करके वो रिव्यूज़ दे सकते हैं। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ये स्टेप जो 90% लोग मिस करते हैं, जो मैंने पहले ही बताया, वो है अपने प्रोफाइल में पोस्ट। ये 90% लोग नहीं करते हैं। बिज़नेस प्रोफाइल में ईच वीक एक पोस्ट ज़रूर जाना चाहिए। मेबी कुछ भी हो सकता है, वो रिव्यूज़ हो, चाहे वो आपका फ़ोटो, पिक हो, वीडियो हो, कुछ भी आप वहाँ पे अपडेट करो। ये 90% लोग नहीं करते हैं। अगर आप सचमुच में अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाह रहे हो, लोकल बिज़नेस प्रोफाइल को रैंक करना चाह रहे हो, देन ये करना आप स्टार्ट करो। ये लोग नहीं कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिशन से आगे निकल जाओगे। ये सबसे ज़्यादा मैं प्रॉब्लम देखती हूँ हर एक बिज़नेस में। कि प्रोफाइल एक्टिव नहीं रहता है। अगर आप भूल जा रहे हो, तो गूगल ने एक नेटिव पोस्ट शेड्यूल का ऑप्शन दिया है, जहाँ पे आप 1 महीने का पूरा पोस्ट शेड्यूल कर सकते हो। 1 महीने में सिर्फ 4 पोस्ट तो आपको करने हैं। उनको शेड्यूल कर दोगे तो आपका हेडेक भी खत्म। फिर भूल जाओ 1 महीने, फिर 1 महीने बाद करना आप। तो ये आप कर सकते हो। तो वो अपने समय पे शेड्यूल के टाइम के अकॉर्डिंग वो पोस्ट हो जाएगा और आपकी प्रोफाइल भी एक्टिव रहेगी और ये सिग्नल गूगल को जाता है। और ये जब आप क्लाइंट के लिए काम करोगे, तो क्लाइंट को रिपोर्ट भी देना होगा कि ये प्रोफाइल जब मैंने काम नहीं किया है, तो ये एक्टिविटी आ रही है, ये परफॉर्मेंस आ रही है, क्योंकि हर एक परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट आपको मिलता है प्रोफाइल में। तो आप वो एक रिकॉर्ड रख सकते हो और जो आप काम कर रहे हो ये थ्रू आउट द मंथ, वो आप रिपोर्ट उनको दोगे कि ये परफॉर्मेंस अब आ रही है, जो मैंने ये एक्टिविटी की है। तो ये परफॉर्मेंस आप रिपोर्ट बना करके क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। और ये जो मैंने सब चीज़ें बताई हैं, ये ओवरनाइट नहीं होगी। आप इसको कम से कम अगर आज से स्टार्ट कर रहे हो, तो 3 महीने ज़रूर लगेंगे आपके लोकल बिज़नेस को रैंक करने में। मिनिमम 3 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ लोकल बिज़नेस को रैंक करने में लग ही जाते हैं। आप बोलोगे मैंने प्रोफाइल बना ली है, मैंने अपना कैटेगरी सब डाल दिया। नहीं, अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी वो वेरीफाई होता है कि वो सही है कि नहीं, उसके बाद ही आपका प्रोफाइल रैंक होता है। आप क्या सोच रहे हो? आपके बिज़नेस रिलेटेड और भी बहुत सारे बिज़नेस हैं, निश हैं, जो काम कर रहे हैं। आप ही के एरिया में 500 स्टोर मिल जाएँगे, एक ही सर्विसेज़ प्रोवाइड करने वाले। लेकिन यहाँ कॉम्पिटिशन बिट तब होगा जब आप उनसे यूनिक काम करते हो, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये अगर आप काम करते हो कि आपका प्रोफाइल 3 से 6 महीने में रैंक करेगा और उसको आप मेंटेन करोगे, हर महीने ऑप्टिमाइज़ रखोगे, तो आप हमेशा टॉप लिस्ट में रहोगे। सो ओवरऑल वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट में बताइएगा। देखो मैंने सब कुछ एग्ज़ैक्टली प्रोसेस बताया है जो मैं खुद भी करती हूँ और मैं देखती हूँ कि वो प्रोफाइल रैंक कर रहे होते हैं हमेशा जब भी मैं कुछ सर्च कर रही होती हूँ तो। और ये इफ़ेक्टिव बहुत चीज़ें हैं कि मैंने बहुत बार देखा है, अगर मुझे उनके स्टोर के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाती है ऑनलाइन, तो मैं उनके विज़िट कर पाती हूँ, उन पे ट्रस्ट मैं करती हूँ। जैसे कि उनके काउंटर का वीडियो, उनके पूरे ओवरव्यू फ़ोटोज़ और
जो भी उनके मेन्यूज़ है, सर्विसेज़ जो भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मोस्टली तो मैं रेस्टोरेंट के लिए ज़्यादा सर्च करती हूँ या होटल्स के लिए। तो मुझे अगर पूरा ओवरव्यू मिल जाता है, तो मैं ट्रस्ट करती हूँ, उनको कॉल इंक्वायरी करती हूँ, देन बुकिंग भी ऑनलाइन हो जाती है। मैं अपफ्रंट पेमेंट भी कर देती हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो। और रिव्यूज़ भी चेक करती हूँ, रिव्यूज़ अभी रिसेंटली का 3 महीने का है कि 1 साल भर का है। अगर 1 साल पहले का है, तो मैं वो बुक नहीं करूँगी। आप खुद सोचो ना, आप करोगे क्या? आप खुद एज़ अ कस्टमर देखो, अपने आप को एज़ अ ऑडियंस देखो, क्या आप करोगे? एट द पॉइंट ऑफ एज़ अ यूज़र अपने आप को मानो और सोचो, आपके प्रोफाइल में क्या-क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, वो देखो, आप उससे ऑप्टिमाइज़ करो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताइएगा। ओवरऑल वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय।